हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और आज जो हम केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ लिए हैं वो आपका चैप्टर नंबर 15 का है। देखो, चैप्टर नंबर 15 बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है बायोमोलिकुल्स चैप्टर से। देखो, इस चैप्टर से जैसे 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, तो याद रखना इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और 70 में आपको 35 मार्क्स का ही बनाना है इस बार भी, यानी जो 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी सेम ही पैटर्न है। 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में, और जिसमें आपको 35 नंबर का बनाना रहता है। और ये जो आपका चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिकुल्स, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे चैप्टर को नहीं छोड़ना है। ये इजी चैप्टर को छोड़ के अगर जाने का मतलब है आपका 70 में 35 नंबर, 35 में 35 आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सारा डिस्कस करवाएंगे, सारा आपको सॉल्व करवाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव जितना है वो बस इस चैप्टर में को आप अच्छे से पढ़ लो। अभी का ऑब्जेक्टिव ये आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को, इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द स्वीटेस्ट? सबसे मीठा शुगर यहाँ पूछ रहा है कौन सा है? ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा, सुक्रोज या फ्रक्टोज होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जो फ्रक्टोज होता है, जो फलों में जो शुगर पाया जाता है, वो सबसे मीठा शुगर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है ये सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। एंजाइम क्या है? व्हाट इज एन एंजाइम? बताना। यहाँ देखो, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम आपको 4 बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। शुद्ध जल का पीएच का मान होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? देखो, जब हम पीएच स्केल बनाते हैं, ठीक है, पीएच स्केल जब बनाते हैं तो 0 से 14 नंबर तक रहता है। 0, 1, 2, 3, 4 करते 14 तक रहता है। और जहाँ बीच में यानी 7 पे, ये 7 पे हमारा क्या होता है? पीएच किसका? वाटर का। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से कम होता है हमारा एसिड, ठीक है। और 7 से ज़्यादा क्या होता है? बेस हो जाता है। तो याद रखना है। और जो हमारा 7 पे होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और वाटर को एज ए न्यूट्रली ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जल का, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, देखो शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो शुद्ध जल का पीएच होता है हमारा 7, ठीक है, 7 होता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। हाउ कैन बी एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन इन द स्टोमक कैन बी प्रिवेंटेड? देखो, पेट में होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो एचसीएल अम्ल पाया जाता है, ये बात याद रखना। और अगर इस अम्ल की जब ज़्यादा हो जाता है, जब बढ़ जाता है, तो पेट में क्या होता है? दर्द महसूस होने लगता है। जब दर्द महसूस होता है तो इस एसिड को कम करने के लिए एक बेस मिलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्य अम्ल बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटा एसिड बोलते हैं। एक बहुत ही, जो हम लोग डाइजिन वगैरह खाते हैं तो उसमें एक एंटा एसिड रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? बेस है। एसिड में एच रहता है। एसिड क्या देता है हमें? एच प्लस देता है। और जो बेस रहता है वो ओ एच माइनस देता है, आयन। तो याद रखना है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस मिलाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे माउथ का पीएच, जो हमारे मुंह का पीएच अगर 5 से बिलो हो जाता है, यानी और एसिड हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस कारण से हम लोग रोज सुबह उठ के क्या करते हैं? पेस्ट से, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। और वो टूथपेस्ट कैसा रहता है? तो बेसिक रहता है। और टूथपेस्ट का जो पीएच रहता है वो 7 से ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बेस है। और बेस हमारा माउथ को एसिडिक नहीं होने के लिए, एसिड नहीं मतलब एसिडिक से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रल करता है वो बेस। ओके। तो अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्य अम्ल हो जाएगा, एंटा एसिड हो जाता है। और एंटा एसिड में आपको अगर पूछ दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही सब एंटा एसिड में यूज किया जाता है। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। सुक्रोज का सूत्र है। देखो, सुक्रोज का सूत्र पूछ रहा है। सुक्रोज का एक और नाम है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉरी, सुक्रोज का एक और नाम है टेबल शुगर। जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना, टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, टेबल सॉल्ट,
ये क्या होता है, NaCl होता है। ठीक, उसी तरह जो हम लोग शुगर खाते हैं वो क्या होता है, C12H22O12, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखना है C12H22O11 ये क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। जो जो शुगर हम लोग खाते हैं डेली डेली, वो उसे क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी जो है विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ह्यूमन बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है, DNA प्रोड्यूस करता है, हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन विटामिन ह्यूमन शरीर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। विटामिन हम लोग बाहर के स्रोत से लेते हैं, जैसे फलों में विटामिन रहता है, खट्टे फलों में विटामिन सी मौजूद रहता है, आपका गाजर में विटामिन ए मौजूद रहता है, तो विटामिन को हम लोग बाहर से लेते हैं। हम हमारा बॉडी जो होता है वो विटामिन को नहीं बना पाता है, बाद बाकी एंजाइम बनाता है, हार्मोन तो बनाता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए हार्मोन बनाना। हार्मोन बाहर से हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन को हम लोग हर समय बाहर से ही लेना पड़ता है। ओके, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। देखो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट के लिप में हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और यहीं पे हमारा क्या मैग्नीशियम रहता है। और ये मैग्नीशियम जब जब खाना बनाता है पौधे, जब जब प्लांट अपना फूड बनाता है सनलाइट के माध्यम में, तो याद रखना ये मैग्नीशियम वहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, विटामिन ए क्या कहलाता है। देखो विटामिन ए का यहाँ रासायनिक नाम क्या होता है, ये सब जितने हैं ये सब रासायनिक नाम है। ओके, ये सब आगे आएगा क्वेश्चन, तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और ये जो विटामिन बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज आम भाषा में बोलते हैं, तो रेटिनॉल हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, एंजाइम क्या है। अभी बताए थे एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका आपका रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा हमारा, एक विटामिन होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और कौन सा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जब ग्लिसरॉल का अगर आप सूत्र देखोगे तो वो एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा उसमें, ठीक है, 3 अल्कोहल उसमें लगा मिलता है ग्लिसरॉल के फॉर्मूला में। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज नाम का सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। और ये सेल्यूलोज जो होता है वो जितने भी पेड़ पौधे प्लांट में, हर पौधे में हर प्लांट में जितने भी चीज हरा चीज़ देखते हो उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। ओके, जितने भी पेड़ हो गए, प्लांट हो गए, घास हो गया, इन सब में सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि जटिल अब जो कि क्या कैसा ये कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, ये सिर्फ आपका जितने भी शाकाहारी जंतु है वो आसानी से पचा लेता है, लेकिन हम मनुष्य जो है इस कार्बोहाइड्रेट को आसानी से नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना लैक्टोज जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है हमारा लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज में कायरल कार्बन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा कार्बन जिसमें जितने उसके 4 ग्रुप जो होते हैं वो चार जो चारों संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए, यानी चारों ग्रुप यहाँ पे कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे जिसमें चारों संयोजकताएं अलग हो, ग्रुप अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। जैसे कि एक CH3 लगा मिल जाए, एक हाइड्रोजन लगा मिल जाए, एक H और एक OH। देखो ये नहीं है, ये यहाँ पे H और H सेम हो गया, तो यहाँ पे एक और अलग लगा देते हैं, C2H
4 लगा देते हैं। देखो यहाँ पे अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? हम कायरल कार्बन बोलेंगे। और ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी चारों बॉन्ड सिंगल रहने चाहिए इस पे, और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो ठीक इसी तरह ग्लूकोज में ऐसे 4 कार्बन पाए जाते हैं जो कायरल होते हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर रखना है, याद रखना है कि ग्लूकोज में 4 कार्बन जो होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव अणु में मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है? अभी तुरंत बताए थे, मैग्नीशियम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया आपके एग्जाम में, तो याद रखना क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में पता है सबको कि आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर? बताए थे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट में है वो आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क? बताए थे लैक्टोज नाम का डाइसैकेराइड होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारा दूध में मौजूद होता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? बताए थे रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए। अब सारा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, आपको चारों ऑप्शन याद रखना है। तो विटामिन ए तो पता चल गया। थायमीन, देखो ये जो थायमीन है ये आपका पाया जाता है विटामिन बी 1 में। ठीक है, हम सिर्फ बी 1 लिख दे रहे हैं, आप विटामिन समझ जाना इसे। ठीक है, विटामिन बी 1। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में। ठीक है, और ये निकोडामाइट, ये जो निकोडामाइट हार्मोन है ये विटामिन विटामिन बी 3 में। देखो विटामिन बी जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें विटामिन बी 1, 9, 11, 12, ठीक है, थर्ड। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी का। तो याद रखना है जो विटामिन बी 3 है उसे निकोडामाइट के नाम से जाना जाता है। थायमीन विटामिन बी 1 को, रेटिनॉल विटामिन ए को बहुत कॉमन है, और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर? देखो बायोमोलिकुल्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये सिंपल सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अगर बहुत ही जो शुरू में कुछ नहीं पढ़े हैं और अंतिम में पढ़ना चाहते हैं तो याद रखना ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा छोटा चैप्टर। देखो 2 टाइप के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होता है, फैट में। ठीक है, और एक विटामिन ऐसा होता है जो हमारा पानी में घुलनशील होता है। देखो वसा में घुलनशील के एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कीड़ा याद रखना है, KEDA, कीड़ा। के मतलब विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, और ए से विटामिन ए। ठीक है, तो ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में मात्र 2 विटामिन घुलनशील होता है, बी और सी। देखो बी और सी इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये बी और सी पानी में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि पानी में कौन सा सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर। तो आपको ये भी याद रखना है कि वसा में कौन सा सोल्यूबल है। विटामिन KEDA वसा में सोल्यूबल, और पानी में बी और सी जो है वसा में सोल्यूबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 20 कहते हैं निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सिक्रेटेड? देखो इंसुलिन हमारे अग्नाशय पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? तो शरीर में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं चीनी के माध्यम से, और भी जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आलू, चीनी, चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो इसे इंसुलिन क्या करता है? पचाता है, पचाने में मदद करता है। और इंसुलिन की कमी से जो होता है एक बीमारी होता है जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। इसीलिए जो इंसुलिन, जिसको डायबिटीज होता है वो बाहर से इंसुलिन लेता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या एक आपका हार्मोन है। ठीक है, और ये अग्नाशय से जो होता है ये तो वहाँ से स्रावित होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय। 21 विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई? सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है। जनन क्षमता की कमी, एंटी फर्टिलिटी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। एंजाइम होते हैं, तो याद रखना है एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सैक्रीन क्या होता है? सैक्रीन एक होता है मीठा अभिकर्ता
स्वीटिंग एजेंट होता है सैक्रिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट्स? देखो जो ऑक्सीकरण में जो बाधा पहुंचाए उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। यानी जो, हाँ, जो ऐसा तत्व या ऐसा आपका यौगिक जो ऑक्सीकरण में बाधा पहुंचाए। तो याद रखना है लेथिसिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, ये तीनों जो होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो चारों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। 25 करते हैं, प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो देखो प्रोटीन, विटामिन सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एमिनो अम्ल का क्या होता है? जो आपका प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। वह विटामिन जिससे मेटल परमाणु है। देखो विटामिन दैट कंटेंट मेटल एटम। देखो विटामिन B12 में मेटल पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा मेटल? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोबाल्ट। कभी कभी पूछा जाता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम का एक धातु पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट, फॉर्मूला कोबाल्ट का CO होता है। ठीक है, सूत्र या आप इसको सिंबल बोल सकते हैं, कोबाल्ट का CO होता है जो कि विटामिन B12 में पाया जाता है। 27 करते हैं, निम्नलिखित विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। तो याद रखना है क्या नाम है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 से। 28 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस यहाँ पे हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है बच्चों यहाँ पे, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। 29 करते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिकाओं का आवश्यक घटक है? विच कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल? अभी बताए थे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे नेचर में, और जो हर एक वनस्पति और प्लांट में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जटिल आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है, म्यूटा रोटेशन नॉट फाउंड, याद रखना है सुक्रोज में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम खुद करवाने वाले हैं, तो ये सब क्वेश्चन म्यूटा रोटेशन वहाँ आएगा एक बार फिर, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये ऑप्शन अच्छे से रट लेना है, सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं होता है। ओके, तो देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।